मित्रों नमस्कार। पैरामीटर ऑफ लॉ के इस चैनल में मैं आपका मित्र रिटायर्ड जज अशोक शर्मा आपका हार्टली वेलकम करता हूं। आज मैं ड्राफ्टिंग, प्लीडिंग और कन्वेंसिंग पर एक महत्वपूर्ण वीडियो बनाने जा रहा हूं, जो वकीलों के लिए, लॉ की ड्राफ्टिंग करने वाले स्टूडेंट्स के लिए तथा लॉ फ्रेटर्निटीज जुड़े हुए सभी स्टूडेंट्स के लिए अत्यंत उपयोगी है। कई बार मांग की गई कि इस पर सर एक वीडियो बनाओ। वीडियो को शुरू से अंत तक देखें। वीडियो इंपॉर्टेंट है, इसे बीच में स्किप न करें, अन्यथा जानकारी आपके समझ में नहीं आएगी। तो ड्राफ्टिंग, प्लीडिंग और कन्वेंसिंग जो वर्ड है, ये वाय, क्यों, डू यू नीड, क्यों इसकी आवश्यकता पड़ी। वकालत के प्रोफेशन में जब भी आप कोई, चाहे वो लीगल नोटिस दें, चाहे आप कोई दावा लगाएं, ड्राफ्टिंग, प्लीडिंग, कन्वेंसिंग अत्यंत महत्वपूर्ण एक इश्यू है। और इंस्टीट्यूट में, रिक्वायरमेंट में मटेरियल फैक्ट्स वगैरह क्या हैं, ये सारी चीजें मैं इसमें बताऊंगा। जब भी कोई नोटिस आप देते हैं तो लीगली उसको ड्राफ्ट करते हैं, पार्टी को देते हैं, वो उसका जवाब देता है। और प्लीडिंग जो है वो ऑर्डर 6 सीपीसी में डिफाइन किया गया है। प्लीडिंग शैल मीन्स द प्लेंट और रिटन स्टेटमेंट। वादी जो दावा प्रतिवादी के विरुद्ध लाता है, जिससे रिलीफ चाहता है, उसके विरुद्ध ऑर्डर 6 में, ये सीपीसी में प्लेंट और रिटन स्टेटमेंट को आगे दिया गया है और इसी के आधार पर इश्यूज डिटरमिन होते हैं। तो कन्वेंसिंग जब कोर्ट इंटरवेंशन करती है तब तो वो प्लीडिंग कहलाता है, और जब इंटरवेंशन कोर्ट नहीं करती है तो वो कन्वेंसिंग कहलाता है। तो ये एक बेसिक डिफरेंस है। कोर्ट के इंटरवेंशन को प्लीडिंग कहा जाता है, प्लीडिंग के आधार पर, और कन्वेंसिंग में जब कोर्ट का इंटरवेंशन नहीं होता है। ड्राफ्टिंग जो है वो स्टेट्यूट वाइज होती है, इसकी कोई स्पष्ट प्रोविजन ड्राफ्टिंग के नहीं है। हर व्यक्ति अपने हिसाब से उन पूरे फैक्ट्स को लिखता है उसके अंदर। इसमें आर्ट और नॉलेज काम करती है। जैसे जैसे आप पुराने होते जाएंगे, आपको जानकारी होती जाएगी, आपकी ड्राफ्टिंग आर्ट और नॉलेज पर आधारित होती है। और वाई नीड टू बी ड्राफ्ट, क्यों ड्राफ्ट किया जाता है? क्योंकि ओरल कोई भी बात है, कहा जाता है कि एक लिखा 100 बका, ऐसा शब्द है। ओरली चांसेज हैं कि आप भूल जाएंगे, तो इसलिए रिटन में होता है। दावे में जो वादी है, प्लेंटिफ है, वो प्रतिवादी के विरुद्ध जो भी एलिगेशन लगाता है वो पैरावाइज होगा, स्पेसिफिक होगा। क्लैरिटी के लिए ये राइट डाउन किया जाता है और वो रिकॉर्ड का विषय रहता है डॉक्यूमेंट के रूप में। चांसेज हैं कि गड़बड़ इसमें कम होगी क्योंकि वो रिटन में है। ड्राफ्टिंग जो है उसमें क्लैरिटी रहती है और जजेस को भी इसमें इवेल्युएशन करने में, उसका एप्रिसिएशन ऑफ एविडेंस करने में काफी मदद मिलती है। तो इजी हो जाता है। कॉज ऑफ एक्शन का भी लिखा जाता है, क्यों वाद कारण उत्पन्न हुआ, दोनों पार्टी के बीच क्या डिस्प्यूट हुआ जिससे वाद का कारण उत्पन्न हुआ, और डिस्प्यूट उसी के आधार पर इश्यूज बनाकर तय किया जाता है। एक पार्टी का कंटेंशन क्या है, पैरावाइज होगा, उसी के आधार पर जो रिटन स्टेटमेंट, जवाब दावा, जिसे जवाब दावा भी कहते हैं, रिटन स्टेटमेंट भी कहते हैं, वो प्रतिवादी के द्वारा दिया जाता है। एक से अधिक प्रतिवादी हो सकते हैं। जब इंसान कोई भी कोर्ट में जाता है तो प्लेंटिफ दावा जिन आधारों पर लाता है, एलिगेशन लगाता है, वो प्लेंट में उसी के अगेंस्ट डिफेंडेंट को जब नोटिस मिलता है तो वो अपने उपस्थित होकर, डिफेंडेंट उसके अगेंस्ट क्या उसका केस प्लेंटिफ का है, उसके अगेंस्ट अपना जवाब दावा पेश करता है। इन दोनों के आधार पर ऑर्डर 14 रूल 5 सीपीसी के तहत इश्यूज ऑफ फैक्ट और इश्यूज ऑफ लॉ बनाए जाते हैं, जिन्हें वाद, प्रश्न, तनकी आदि कहा जाता है या इश्यूज कहा जाता है। मैंने अलग से कई वीडियो इस चैनल पर बनाए हुए हैं, आप कृपया उन्हें देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में जाइए, देखिए। रिक्वायरमेंट्स का जहां तक सवाल है, पूरी केस हिस्ट्री आपको पता होनी चाहिए। जब आप वकालत का प्रोफेशन करते हैं तभी आप उसमें सही ड्राफ्टिंग, प्लीडिंग कर सकते हैं। नॉलेज ऑफ लॉ, कौन सा लॉ एप्लीकेबल होगा ये भी मालूम होना चाहिए। प्रोविजंस आपको स्पष्ट हो तभी आप सही ड्राफ्टिंग कर सकते हैं, चाहे वो दावा हो या जवाब दावा हो। जहां तक क्रिमिनल केसेस का भी प्रश्न है, डिस्प्यूट कैसे अराइज हुआ, कंसेप्ट क्लियरिटी हो, और लॉयर्स मस्ट नो। लैंग्वेज पे आपका कमांड हो, टर्मिनोलॉजी जो भी आप है वो फॉर्मल, इजी टू अंडरस्टैंड होना चाहिए, सेटल आपकी लैंग्वेज हो। तो इन कुछ बातों का आप ध्यान रखकर अच्छी ड्राफ्टिंग कर सकते हैं। लीगल ड्राफ्टिंग में मटेरियल और रेलिवेंट फैक्ट्स को लिखा जाता है, जिससे इश्यूज बनते हैं और आसान रहते हैं। उसी तरह रिटन स्टेटमेंट में स्पेसिफिक डिनाइल जो भी है, किन फैक्ट्स को आप मान रहे हैं, स्वीकार कर रहे हैं। क्लाइंट आया, जैसे उदाहरण के तौर पे कोई कंपनी या डिस्प्यूट एरोज हुआ, मान लीजिए ऋषिकेश का कोई एग्रीमेंट आपको बनाना है, कितना आपको आप पार्टी कौन कितना एडवांस लेगी, दूसरी पार्टी कितना उसको, ये सब एग्रीमेंट में स्पेसिफिक कंडीशन, और लॉ कौन सा प्रिवेलिंग इन ऋषिकेश है, ये सब आपको समझना पड़ेगा, तभी आप ड्राफ्टिंग उसको कर पाएंगे। तो मेरा ये क्वेश्चन है कि क्या प्लीडिंग में लॉ प्लीड किया जा सकता है कि नहीं? आप इस पर अपने कमेंट्स दीजिए। और ये वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें। ये वीडियो लॉ स्टूडेंट्स को तथा नए यंग एडवोकेट्स को
सभी के लिए बड़ा उपयोगी है। तो ये इस तरह आप ड्राफ्टिंग, प्लीडिंग और कन्वेंसिंग को समझे होंगे, ऐसा मैं मानता हूं। इस वीडियो में यहीं तक, कल फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एक और अनुरोध, मेरी धर्मपत्नी श्रीमती अर्चना शर्मा का भी यूट्यूब पर एक चैनल है, अर्चना आरटी हब, कृपया उसे भी सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।